कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो वक्त के साथ कभी फीके नहीं पड़ते, उल्टा और भी ताकतवर हो जाते हैं। अब ये सब सिर्फ किस्मत की बात तो है नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, एक पूरी की पूरी प्लेबुक। चलिए आज इसी प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड और विंडसर जैसे कुछ परिवार सिर्फ अमीर नहीं रह जाते, बल्कि एक ऐसी विरासत खड़ी कर देते हैं जो पीढ़ियों तक चलती है। उनकी कामयाबी का वो राज क्या है, चलिए पता लगाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि ओल्ड मनी डायनेस्टी का असल में मतलब क्या है। देखिए, हम उन परिवारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी दौलत को एक ऐसी पक्की ताकत में बदल दिया है, एक ऐसी पावर जो समय की हर परीक्षा में खरी उतरती है। और यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये सब कुछ अचानक या तुक्के से नहीं होता, इसके पीछे कुछ नियम है, एक गाइड बुक है, एक प्ले बुक है जिसे ये परिवार अपनी विरासत को बचाने और उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्लेबुक का पहला नियम क्या है? वो है एक साम्राज्य खड़ा करना। हर बड़ी डायनेस्टी की शुरुआत एक ऐसे दूरदर्शी और बेहद ताकतवर फाउंडर से होती है जो अपनी इंडस्ट्री पर इस तरह कब्जा कर लेता है कि दूर दूर तक कोई मुकाबले में ही नहीं टिकता। स्क्रीन पर कुछ बेहतरीन मिसालें हैं। रॉकफेलर, जिन्होंने अमेरिका के 90% से ज्यादा तेल पर अपना कंट्रोल कर लिया। कार्नेगी, जिन्होंने स्टील इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने असेंबली लाइन का ऐसा इस्तेमाल किया कि गाड़ियां बनाना बच्चों का खेल हो गया। और जेपी मॉर्गन, वो बैंकर जिसने न सिर्फ उद्योगों को संभाला बल्कि एक बार तो अमेरिकी सरकार को भी दिवालिया होने से बचा लिया था। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे एक ऐसी ताकत में बदलना जो पीढ़ियों तक चले, असली खेल तो वहां से शुरू होता है। और यह है प्लेबुक का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, अपनी विरासत को सीमेंट की तरह पक्का करना। तो ये होता कैसे है? 4 मुख्य तरीकों से। पहला, परोपकार यानी फिलैंथ्रोपी में महारत हासिल करके। दूसरा, राजनीतिक गलियारों में अपनी पकड़ बनाकर। तीसरा, शादियां भी रणनीति से करके। और चौथा, समाज के कल्चर को अपने हिसाब से ढालकर। परोपकार की बात करें तो एंड्रयू कार्नेगी से बेहतर उदाहरण क्या होगा। उनका मानना था कि अमीर मरना एक बेइज्जती है, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी दौलत लाइब्रेरियों, यूनिवर्सिटीज और आर्ट्स पर लुटा दी। नतीजा, उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। फिर आता है पॉलिटिकल पावर का खेल। कैनेडी परिवार को देखिए, जिन्होंने अपने बेटों को प्रेसिडेंसी के लिए ही पाला पोसा। या बुश परिवार, जो येल यूनिवर्सिटी से सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच गए। एंड्रू मिलन तो खुद ट्रेजरी सेक्रेटरी बन बैठे और अमेरिका की टैक्स पॉलिसी लिख दी। और कोच ब्रदर्स ने तो पॉलिटिकल डोनेशन देकर पर्दे के पीछे से पूरी सियासत को अपनी उंगलियों पर नचाया। और फिर है शादी का खेल। ये कोई लव मैरिज नहीं थी। जब विटनी और फायरस्टोन जैसे परिवार वैंडरबिल्ट और फोर्ड जैसे दूसरे बड़े घरानों में शादी करते थे, तो ये 2 कंपनियों के मर्जर जैसा था। मकसद साफ था, दौलत और सत्ता को एक जगह इकट्ठा करना, उसे और मजबूत बनाना। अब एक और दिलचस्प बात, पावर को इस्तेमाल करने का कोई एक तरीका नहीं होता। कुछ परिवार हैं जो खूब दिखावा करते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, और कुछ हैं जो बिल्कुल पर्दे के पीछे से अपना काम करते हैं। इसी को हम कहते हैं लाउड पावर बनाम क्वाइट पावर। लाउड पावर की टीम में है वैंडरबिल्ट, जिनकी शानदार पार्टियों के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। हर्स्ट, जिन्होंने मीडिया एम्पायर बनाकर हंगामा खड़ा कर दिया। और कैनेडी परिवार, जिनका ग्लैमर और रुतबा दुनिया ने देखा। दूसरी तरफ है क्वाइट पावर की टीम, रॉथस्चाइल्ड, जो चुपचाप राजाओं को कर्ज देते थे। ड्यूपॉन्ट और मार्स परिवार, जो अरबों खरबों के मालिक होकर भी लाइमलाइट से मीलों दूर हैं। रॉथस्चाइल्ड परिवार तो क्वाइट पावर का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग डायनेस्टी जैसा शब्द ही शायद उनके लिए बना है। उन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे से दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं पर असर डाला, और आज भी उनका नाम रहस्य और बेपनाह ताकत का दूसरा नाम है। और आज के जमाने में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मार्स परिवार। जी हाँ, वही जो M&Ms और स्निकर्स बनाते हैं। ये लोग इतने गुमनाम हैं कि शायद आपके बगल से निकल जाएं और आपको भनक तक न लगे। ये होता है ओल्ड मनी प्लेबुक के प्राइवेट कंट्रोल वाले चैप्टर को परफेक्ट तरीके से फॉलो करना। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सदियों पुरानी प्लेबुक, ये पुराने तौर तरीके आज की 21वीं सदी में भी काम करते हैं? क्या ये रणनीतियां आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकती हैं?
देखिए, आज के राजवंशों के सामने चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। पब्लिक स्कैंडल्स जैसा ड्यूपॉन्ट या विंडसर परिवार ने झेला, पारिवारिक त्रासदियां और श्राप जैसी बातें जो केनेडी परिवार से जुड़ गईं, और समय के साथ दौलत और रुतबे का फीका पड़ जाना, जिसकी मिसाल वैंडरबिल्ट और कार्नेगी जैसे परिवार हैं। आज की दुनिया में अपने ब्रांड को बचाए रखना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है, इसकी मास्टर क्लास देखनी हो तो हाउस ऑफ विंडसर को देखिए। ये लोग ब्रांडिंग के उस्ताद हैं। पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम अपने जर्मन सरनेम को बदल दिया और 100 साल से भी ज्यादा से अपनी इमेज को इतनी सावधानी से मैनेज कर रहे हैं कि अनगिनत घोटालों के बाद भी टिके हुए हैं। अब एक मॉडर्न डायनेस्टी की ताकत का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $1.6 ट्रिलियन। ये वैल्यूएशन है सऊदी अरामको की, और इसे कंट्रोल करता है हाउस ऑफ सऊद, यानी सऊदी शाही परिवार। आज ये लोग अपने तेल की दौलत से उबर से लेकर प्रोफेशनल गोल्फ तक हर चीज में पैसा लगा रहे हैं। ये आज के ग्लोबल बिजनेस को अपनी शर्तों पर एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस ओल्ड मनी प्लेबुक के वो कौन से सुनहरे नियम हैं जो हर हाल में काम करते हैं? सीधी सी बात है, इस प्लेबुक के 4 पक्के नियम हैं। पहला, एक ऐसी मजबूत नींव बनाओ जिस पर किसी और का कंट्रोल ना हो, एक तरह की मोनोपोली। दूसरा, अपनी दौलत को कल्चरल और पॉलिटिकल पावर में बदल दो। तीसरा, अपना रास्ता चुनो, या तो खूब चमको या पर्दे के पीछे रहो। और चौथा और सबसे जरूरी, वक्त के साथ खुद को बदलो, वरना इतिहास बन जाओगे। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, आज के टेक अरबपतियों के जमाने में क्या ये ओल्ड मनी प्लेबुक अब पुरानी हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, या फिर ये सिर्फ अपना रूप बदल रही है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।